8th क्लास स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर इम्पॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट सम्स करेंगे हम इसके। कल जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने सारे बेसिक और जो सिंपल से मेथड जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालना और डिवीज़न मेथड से और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से, वो मैंने लास्ट वीडियो पे आपको सिखा दिया था, वो आप देख सकते हो। आज हम करेंगे इसके इम्पॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट सम्स। तो फर्स्ट सम है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 8 257 ओवर 529। तो हमें अगर ऐसे कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ है उसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, 8 × 529 प्लस 257 ओवर 529, ये कितना आ गया हमारा। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, और उसके बाद हमने ऐड करना है। तो ये नंबर कितना बन गया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है और ये वाला ऊपर वाला ऐड करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 4232 प्लस 257 ओवर 529, दिस इज इक्वल टू दिस 4489 एंड 529। अगर आपको लगता है कि नंबर सिंपल है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से डिफ़िकल्ट नंबर्स के लिए आपको मैं सजेस्ट करूँ कि डिवीज़न मेथड का ही यूज़ करें। तो अब हम करते हैं डिवीज़न मेथड से इसका स्क्वायर रूट। तो नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 4489 529। तो जब भी आपके पास ऐसे फ्रैक्शन में कोई नंबर है तो ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलग से ले लें, नीचे वाले का स्क्वायर रूट अलग से। तो हम इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे बाय डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड में मैंने आपको सिखाया था, पीछे से पहले पेयरिंग करनी है, उसके बाद ये 44 देखना है किस स्क्वायर नंबर है। जैसे अगर हमारे पास 4 का स्क्वायर कितना है 16, 6 का स्क्वायर कितना है 36, 7 का स्क्वायर कितना है 49। तो 49 हमारे पास बड़ा नंबर आ गया ना, तो हम किसका स्क्वायर लेंगे फिर, 6 का। तो 6 ही यहाँ पे पुट करेंगे, 6 ही इधर। तो यहाँ पे कितना लिखना है 36। यहाँ पे हमेशा पेयरिंग ही यूज़ करनी है। तो उसके बाद 14 - 6 कितना आ गया 8, यहाँ से हमने पेयर ही लेना है नीचे भी। अब हमारे पास क्या है, ये वाला जो नंबर है इसमें ऐड कर देंगे, जिस नंबर पे लास्ट टाइम जाता है उसी को हमने ऐड कर देना। ये कितना आ गया 12। और अब हम यहाँ पे कोई नंबर पुट करेंगे कि इसके बराबर बन जाए। तो मैं अब देखो 1 2 3 3, क्योंकि 3 3 अभी 9 होता है ना, तो पहले तो मैं मल्टीप्लिकेशन इसकी करके देखती हूँ। ये तो बहुत छोटा नंबर है, उसके बाद मैं 7 से करके देखूंगी, क्योंकि 7 7 जा भी 49 होता है। तो मेरे को लगता है कि वो चला जाएगा। अब देखो 7 7 जा 49, 12 7 जा 84, 84 88। तो ये हमारा 7 आ गया, यहाँ पे भी लिखेंगे हम और यहाँ पे भी लिखेंगे। तो ये हमारा नंबर आ गया। अब तो ऊपर वाले का तो स्क्वायर रूट निकल गया, कितना आंसर आ गया हमारे पास 67। नाउ 529। वैसे तो जो प्राइम नंबर्स हैं 30 तक आप याद करके रखो। तो मुझे ये पता है कि 23 का है, तो अगर आपको जैसे 1 मार्क का है तो 30 के तक के याद होने चाहिए। अब पीछे से पेयरिंग कर लेते हैं। 2 2 का यहाँ पे कितना आ गया 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 1, यहाँ से लिया हमने 29। अब यहाँ पे ये नंबर ऐड कर देंगे, यहाँ पे कितना आ गया 4। तो हम देखो 43, यहाँ से 3 को 3 से मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया सेम। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और यहाँ पे भी हम 3 लिखेंगे, दोनों जगह हम लिख देंगे। तो ये हमारा आ गया 23। तो हम नीचे कितना आ गया हमारा आंसर 23। अगर देखो क्वेश्चन हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया था तो हम आंसर को भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसको अगर हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालना है तो ऐसे, इसको मैं करके दिखा देती हूँ। मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब भी निकालना होता है तो आप डिवीज़न करेंगे। तो इसको अगर हमने 2 पे भेजा तो ये कितना आ गया 46, यहाँ पे 21। तो ऊपर क्या लिखते, यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्शिएंट, ऊपर रिमाइंडर, नीचे डिवाइज़र। तो कॉन्शिएंट कितना था 2, ऊपर रिमाइंडर, नीचे डिवाइज़र। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है हमें जो नंबर गिवन है जिसका फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट, वो है डेसिमल में। तो डेसिमल को पहले भी, जब भी कभी आपके पास डेसिमल आ जाए तो पहले इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, 4 हैं तो हम 4 जीरोज़ लगा देंगे। अब इन दोनों का हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों का स्क्वायर रूट हम पहले इसको फ्रैक्शन में लिखा, फिर जैसे ऊपर करा था वैसे ही ऊपर वाले का अलग से, नीचे वाले का अलग से। देखो जब भी आपके पास जीरोज़ हैं तो जीरोज़ को काउंट कर लिया जी करें। देखो ये 2 4 है ना, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा 100। जैसे डबल जीरो को 1 ले लिया,
फिर डबल जीरो को 1 ले लिया, और हमारे पास जैसे 625 है और इस तरह के नंबर हैं, तो ये अगर यूनिट डिजिट 5 है तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लें, वो बिल्कुल आसान पड़ता है। तो 5 पे गया ये 125, 5 पे गया ये 25, 5 पे गया 5 1, तो हमारे पास पेयरिंग बन गई है, 2 पेयर आए हैं, तो हमारे पास ये कितना आ गया 5 5 या 2 में से हम एक एक पेयर ले लेंगे, तो हमारे पास ये कितना आ गया 5 × 5, तो ये 25/100, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 0.25। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 0.25। नाउ द नेक्स्ट वन, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, अगर एरिया ऑफ स्क्वायर हमें ये गिवन है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। अच्छा, साइड ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है हमेशा, रूट ऑफ एरिया, तो हम इसका रूट निकाल लेंगे। तो इसको रूट कर निकालने के लिए हमारे पास डिवीज़न मेथड ही यूज़ करेंगे। जब भी आपको लगता है ना कि ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है, तो उसके लिए बेस्ट मेथड है डिवीज़न मेथड। पीछे से पेयरिंग करी हमने, ये कितने पे गया 2 पे, 2 2 ज़ा 4, तो ये कितना आ गया 4, यहाँ पे हमने 41 लिया, अब यहाँ पे ये 2 ऐड कर दिया, यहाँ पे कितना आ गया 4। अब ये देखो हमारे पास कौन से नंबर होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 1 आता है, ये तो बहुत छोटा नंबर हो गया। उसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, अब ये नंबर आ गया देखो, तो ये नंबर मैच कर गया ना, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, तो 441, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 29, जो ऊपर कॉन्शियंट है। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ गई हमारे पास 29 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन है, इन ए गार्डन 676 ट्रीज अरेंज्ड सच ए वे ट्रीज फॉर्म सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, फाइंड रोज एंड कॉलम्स। देखिए इस तरह के सम ना काफ़ी आते हैं। जैसे अगर आपको मान लीजिए वो बता देते हैं कि टोटल कॉस्ट है जो कलेक्शन की, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उतनी हर बच्चे ने पेमेंट करी है, तो 2 चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, वो सिर्फ इतने ही बताएंगे कि दोनों सिमिलर हैं और दोनों की प्रोडक्ट है, वो नंबर आपको गिवन होएगा। यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ रोज को और कॉलम्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास टोटल ट्रीज आ जाते हैं। जब भी किसी जगह पे हमारे पास नंबर ऑफ ट्रीज हैं, कॉलम में है और रोज में है, तो हमें उन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल ट्रीज आ जाएंगे। तो इस तरह के सम्स में सेम ही मेथड है। आप पहले लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स सेम है, तो हम कितना यूज़ करेंगे x, और टोटल ट्रीज हमें कितने गिवन है 676, तो दोनों की प्रोडक्ट जो रोज एंड कॉलम्स को मिला के हमारे पास 676 बनेगी। तो x स्क्वायर कितना आ गया 676, तो x क्या हो गया, अगर इधर स्क्वायर में हो तो उधर जाके वो रूट में चली जाती है टर्म। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका रूट। तो रूट के लिए फिर वही हम डिवीज़न मेथड का इस्तेमाल करेंगे। 676 पीछे से पेयरिंग करनी है, ये किसका स्क्वायर पे जा रहा है 2 के स्क्वायर पे, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो बड़ा बन रहा है ना 9, तो हम 2 का स्क्वायर लेंगे 4। यहाँ पे डिफरेंस निकाला 2, ऊपर से पेयरिंग ली हमने 76। तो अब हम इसमें देखो ये 2 इधर ऐड कर देंगे, ये कितना आ गया हमारे पास 4। अब 4 को देखो हम 4 से करेंगे तो ये 16 आएगा ना, तो ये कितना आ गया 176। तो जो छोटा है तो हम और बड़ा नंबर लेने के लिए देख लेते हैं, 6 6 या 36, ये आ गया 27। तो आप यूनिट डिजिट को मल्टीप्लिकेशन करके देखा करें हमेशा कि 6 आ रहा था तो मैंने पहले 4 से करके देखा, फिर 6 6 का भी 36 होता है तो मैंने 6 से करके देख लिया। तो ये वाला 6 एक बार यहाँ पे और एक बार आंसर में, दोनों जगह लगता है, तो ये आंसर आ गया हमारा, कितना आ गया 26। तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितनी आ गई हमारी पास 26। तो इस तरह के सम्स काफ़ी आते हैं एग्जाम में। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अप टू 2 and 3 डेसिमल प्लेसेस। आपके पास ऐसे डेसिमल नंबर है, जैसे लास्ट टाइम तो हमारे पास एग्जैक्ट थे नंबर्स, अब इस तरह के अगर आपको दिए हों तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आपको इन्होंने बोला है ना 2 and 3 डेसिमल प्लेसेस, तो आप डेसिमल के बाद जीरोज़ लगा लेंगे। जैसे मैं एक तो पेयरिंग में बना लेनी है, 2 पेयर 3 पेयर। देखो अगर मैंने 3 पेयर लिए हैं तो ऑब्वियस है ना 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा आंसर आ जाएगा। तो जितने उन्होंने बोला हो डेसिमल नंबर्स तक निकालना है, उससे डबल आपने जीरोज या डिजिट अगर हैं तो डिजिट यूज़ करते हुए उतने नंबर ऑफ डिजिट्स बना लेने हैं।
यहाँ पे 3 था तो मैंने 6 बना लिए। अब हम इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय डिवीज़न मेथड। तो अब ये देखो ये किस पे जा रहा है हमारे पास, ये हमारे पास जा रहा है पहले तो 7 पे देखो 49, अगर 8 पे कर रहे हैं तो 64, ये बड़ा आ गया तो हम सबसे पहले नंबर कौन सा लेंगे 49। तो यहाँ पे जब भी हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट ले रहे हो तो डेसिमल पहले आंसर पे में ही लगेगा, और यहाँ पे हम कितने 7, तो 7 7 जा 49। कई बार बच्चे ऐसे सोचते हैं कि 2 डिजिट यूज़ कर लें तो जीरो लगानी है, तो जीरो नहीं लगानी। यहाँ पे पेयरिंग का मतलब सिर्फ एक ही कंसिडर करते हैं हम। तो यहाँ पे अब हमारा कितना आ गया है 1 और 1। अब ऊपर से हम कितना लेंगे 0 0, तो यहाँ पे अब हमारा कितना आ जाएगा, इनको ऐड कर लेंगे 7, ये 7 इसमें ऐड करा कितना आ गया 14, और यहाँ पे नंबर ढूंढेंगे। अब 140, 7 को 7 से करके देख लेते हैं पहले कितना आ गया 1029, तो ये हमारा काफ़ी नियर है तो यही आ जाएगा। 7 को 7 से कर लिया, अब हमारा कितना आ गया 1029। इसको सब्ट्रैक्शन करी हमारे पास कितना आ गया 71, ऊपर से फिर हमने एक 0 0 ले ली। अब हम इसमें कितने ऐड करेंगे, 7 लिया था तो 7 ऐड कर दिया, ये कितना आ गया 4 5 1, और यहाँ पे अब हम कितना पुट करें, इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखो 15 4 जा 60 के नियर अबाउट होता है, और अगर 15 5 जा लेंगे तो 75 होता है ना। तो मैं अगर 5 5 लेती हूँ तो मेरे को पहले ही पता चल रहा है कि 75 बड़ा हो जाएगा, तो मैं 4 4 लेके ही चलूँगी। तो आप इस तरह से जो लास्ट वाले डिजिट है उनको पहले ही एक नंबर से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, अगर बड़ा आ रहा है ना तो फिर उससे छोटे वाला नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया 6176। तो अब हमारे पास कितना है, यहाँ पे मैंने 4 लिया और यहाँ पे भी 4 लिया, तो 6176। अब सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। देखो हमें 2 और 3 डेसिमल प्लेसेस तक कहा था ना, तो आगे चाहे जा रहा है पर हम वहीं पे छोड़ देंगे, जितने डेसिमल डिजिट्स तक उन्होंने बोला है उसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल देंगे। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया, अब हमारे पास 0.774 आंसर, जो इसका स्क्वायर रूट है। उसके बाद हमारे पास है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें इस तरह के नंबर्स को निकालने के लिए हमें क्या करनी है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जब भी आपके पास ये बात करते हैं ना कि मल्टीप्लाई करके या डिवीज़न करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना लीजिए, तो इस तरह के नंबर्स के लिए आप हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। तो अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जब भी वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तब डिवीज़न मेथड यूज़ करना है, जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न से बनाना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर तब हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे अब मैंने 2 से डिवाइड करा 126, 263, 321, 3 से करा 7। तो यहाँ पे देखो पेयरिंग बन रही है, ये एक्स्ट्रा बच रहा है, तो हम पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 252 लिख देंगे। कितनी आई 2/2 3/3 इंटू 7, ये पेयरिंग में ऑलरेडी है, ये लेफ्ट अलोन, तो जो ही लेफ्ट है उसको ही हम मल्टीप्लाई करके पेयरिंग बना लेंगे, तो हमारा नंबर क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो हम लिख देंगे टू मेक 252 अ परफेक्ट स्क्वायर वी मल्टीप्लाई इट बाय 7। तो 252 मल्टीप्लाई 7 कितना नंबर आ गया हमारे पास 1764। ये वाला कौन सा नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब इनका इसने बोला कि स्क्वायर रूट भी निकाल लो। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको दोबारा से प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करनी है, क्योंकि देखो ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हुई है, इसमें हमने 7 मल्टीप्लाई ही करा है बस। तो हम ये सारी एक बार एज इट लिख देंगे और उसमें क्या करेंगे एक 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये पेयरिंग में से हम एक एक बाहर निकाल देंगे, तो वही आपका आंसर आ जाता है स्क्वायर रूट का। तो 42 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, also find the smallest number that should be divided by this to make it a perfect square। देखो अब हमने पहले तो मल्टीप्लाई करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, अब इन्होंने पूछा कि डिवीजन करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे बनाओगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो सेम ही है, तो हम पहले तो वही लिख लेते हैं।
अब हमें क्या है, देखो 7 को हमने यूज़ करा था पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए ताकि इसका पेयरिंग बन जाए, पर अब जो फालतू नंबर होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और उनसे हम डिवीज़न कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, टू मेक 252 अ परफेक्ट स्क्वायर वी डिवाइड इट बाय 7। तो 252 को 7 से डिवाइड करा, हमारे पास कितना आ गया 36। तो 36 क्या है, इज रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और इसका अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो हमने क्या करेंगे, 36 जो पहले पेयरिंग करी हुई है बस 7 अब हटा देंगे। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 7 हटा दिया, तो अब पेयरिंग में से बाहर कितना आ गया 2, और यहाँ से पेयर से बाहर कितना आ गया 3। तो ये कितना आ गया 6 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। देखो अब हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्टेड। जब भी सब्ट्रैक्टेड या एडिशन का है बात, तब हम क्या करेंगे, डिवीज़न मेथड यूज़। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी हम डिवीज़न मेथड, एक और पैटर्न भी होता है लिखने का, मैं वो भी लिख देती हूँ इस बार। जैसे 6125, तो 6125 को हमने किससे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए हमारा। तो देखें, जैसे 7 का कितना है 49, और 8 का कितना है 64। तो हम 64 तो बड़ा हो गया, हम कौन सा नंबर लेंगे 7। तो 7 पे गया, यहाँ पे ये कितना आ गया 49। तो 11 - 9 कितना आ गया 2, 5 - 4 कितना आ गया 1। यहाँ से पेयरिंग ली हमने 25, और यहाँ पे देखो जो नंबर यहाँ पे होता है वो इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 14। तो अब हम देखो 14 किस पे जा रहा है, 8 से करके देखें कितना आ रहा है। तो ये कितना आ गया 4 8 11। और इसके बाद ये वाला छोटा है, एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं कि 9 पे जा तो नहीं रहा। तो ये कितना आ गया 1341, तो ये भी नहीं जा रहा, ये तो बड़ा नंबर हो गया, तो हम यही वाला यूज़ करेंगे 1184। ये किस पे गया है 8 पे, तो यहाँ पे भी 8। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये कितना आ गया 1 4 41। देखो अगर हम इसमें से 41 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और ये रूट, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा आंसर 78। क्योंकि अगर ये माइनस हो जाता इसमें से, तो ये रिमाइंडर 0 बन जाता ना, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता। तो अब हम क्या करेंगे, टू मेक 6125 a perfect square we subtract it by 41। तो 6125 को 41 से सब्ट्रैक्ट करा, कितना आ गया हमारे पास नंबर 6084। अब 6084 का दोबारा से स्क्वायर नहीं करना, ये जो आंसर आया ये 6084 का ही आया है, तो ये 78। क्योंकि इसको अगर माइनस करा होता पहले तो ये रिमाइंडर 0 आ जाता। तो दिस इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू द फॉलोइंग नंबर्स टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अब हमारे पास क्या नंबर है, एक नंबर ले लेते हैं, एक मिनट में स्टेट 8536। तो इसमें हम क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो इसमें भी देखो जब भी एडिशन की बात हुई है तो हमने कहा है ना, हम क्या करेंगे 8536, ये देखो 8 का स्क्वायर कितना है 64, 9 का 81, 10 का 100 आ जाएगा, तो हम किसका यूज़ करेंगे 9 का। तो यहाँ पे देखो पीछे से पेयरिंग कर ली हमने, ये कितना आ गया 81। तो यहाँ से हमने कितना आ गया 4, यहाँ से कितना लिया 36, तो यहाँ से ऊपर से ऐड कर दिया, ये कितना बन गया हमारा 18। यहाँ पे हम हमेशा जब इसको ऐड करते हो ना तो थोड़ा इधर लिख दिया क्योंकि यहाँ पे हमने एक डिजिट लिखना होता है। तो ये कितना आ गया, हम देखो 182 को हम 2 से करके देख लेते हैं, पहले कितना आ गया ये 4 6 3, और 3 को करके देख लेते हैं, ये कितना आ गया 954। ये तो बड़ा हो गया ना, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। तो हम ये कितने पे गया 2 पे, तो यहाँ पे भी 2 लिख देते हैं, ये कितना आ गया 364, 2 13 - 6 7, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा है 72। अब यहाँ पे जो स्टेप समझने वाला है वो थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे जब भी आपको छोटा सब्ट्रैक्शन करनी है तो जो रिमाइंडर आता है वो सीधा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। पर जब एडिशन की बात होती है तब ये मेथड ऐसे होता है कि अगर मैं इसमें
8536 में कोई नंबर, लेट रिक्वायर्ड नंबर जो एडेड वाला है वो कितना है, x, मैं उसको x से ऐड करूँ तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, देखो अगर मैं माइनस कर देती तो इसका स्क्वायर आता, पर अगर हमने प्लस करना है तो हम इसका नेक्स्ट नंबर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 92 + 1 का स्क्वायर। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, सीधा भी 93 से लिख सकते हैं, पर ये आपके याद रखने के लिए मैंने लगाया है कि +1 लिखें कि उसके स्क्वायर का नंबर है जो वो आना चाहिए नेक्स्ट नंबर। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, अब हमारे पास 93 का स्क्वायर कितना है, 8649। तो इसमें से ये वाला नंबर इधर आके क्या है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारा नंबर कितना आ गया, 113। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है कि इसमें क्या ऐड करें जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, वो हमारा कितना है, 113। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ गया, 113। और इसको हम अगर इसमें ऐड कर दें तो हमारा ये कितना बन जाएगा, दिस इज रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और इसमें इसका जो स्क्वायर रूट लिखना है तो फिर इसमें 1 ऐड करके ही लिखना है। 92 + 1 का कितना आएगा, 93 आंसर। तो बस इसमें डायरेक्ट वही लिखना है, इसमें बस नेक्स्ट वाला लिखना है, बस ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें एक नंबर फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट। देखो 4 डिजिट से आपके दिमाग में वही नंबर आ रहा था कि जो हमारे पास लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है वो कौन सा होता है, 4 × 9 लिख लेते हैं। पर हमें इसने कहा है कि परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हम क्या करेंगे, डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे। अगर जो ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, जो रिमाइंडर आएगा वो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो नंबर बचेगा वो हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होएगा। क्योंकि देखो अगर हम कुछ इसमें ऐड कर देंगे तो ये तो 5 डिजिट नंबर बन जाएगा, तो इसलिए ऐड तो हम इसमें नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो जो आएगा वही करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो अब हमारे पास ये कितने हैं, 4 × 9, पीछे से पेयरिंग करी। अब ये देखो ये कितना आ गया हमारे पास, ये 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, तो 81 यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास ये आ गया 99 का स्क्वायर 81। यहाँ पे कितना आ गया, 8 1, ऊपर से पेयरिंग ली 99, यहाँ पे 9, ये ऊपर वाला यहाँ पे ऐड कर देना है, यहाँ पे कितना आ गया 18। तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करें, देखो ये काफ़ी बड़ा नंबर लग रहा है तो मैं सीधा ही 99 से करके देखूँगी। तो ये कितना आ गया, 1017, तो 1701। तो यहाँ पे मैं 9 लिखूँगी और यहाँ पे भी हम 9 लिखेंगे। अब सब्ट्रैक्शन के बाद ये कितना आ गया, 8 9 और 1, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 198। तो इसको हम अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें। तो जो रिक्वायर्ड 4 डिजिट नंबर स्क्वायर नंबर, 4 डिजिट स्क्वायर नंबर लार्जेस्ट, रिक्वायर्ड लार्जेस्ट 4 डिजिट स्क्वायर नंबर कौन सा हो गया, इसमें से हम ये 198 माइनस कर देंगे, ये कितना आ गया हमारे पास 9801। और जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें पता है जो ये वाला ऊपर कॉन्शिएंट होता है वही उसका स्क्वायर रूट होता है। अगर ये कहा हो तो निकाल सकते हैं, वैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ यही वाला आंसर था, जो रिक्वायर्ड नंबर था हमारा वो तो सिंपली यही वाला आ गया था। पर अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो आप उसका स्क्वायर रूट यही वाला आंसर दे सकते हो। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमारे पास सबसे पहले तो आप जानते हो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, देखो 1000। अब देखो अगर हमने स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है, अब देखो इसमें अगर कुछ मैं सब्ट्रैक्ट करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाती हूँ तो ये क्या हो जाएगा नंबर, ये तो 3 डिजिट नंबर रह जाएगा ना। अगर मैं 1 भी सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो ये 3 डिजिट नंबर रह जाएगा। तो इस सम में हम क्या करेंगे, कुछ ऐड करेंगे तभी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाएंगे। तो इसमें मैं क्या ऐड करूँगी, वही हम स्क्वायर रूट का मेथड करेंगे जिसमें हमने ये निकाला था कि एडिशन करने से कैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना सकते हैं।
तो पीछे से पेयरिंग, ये कितने पे गया, 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि 4 का स्क्वायर लेंगे तो वो 16 बड़ा हो जाएगा ना, इन दोनों में से 10 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने 3 का स्क्वायर लिया है। तो यहाँ 10 - 9 कितना आ गया, 1। ऊपर से मैंने डबल जीरोस उतार ली, पेयर ही उतारते हैं क्योंकि अब यहाँ पे हमने ये नंबर ऐड करा, यहाँ पे कितना आ गया 6। अब देखो ये 6 2 से करती हूँ ना मैं, तो 6 2 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये नंबर इससे बड़ा हो जाएगा, तो 1 1 पे ही जाएगा। तो कुछ चीज़ें आपको बारी बारी करके देखने की मल्टीप्लिकेशन ज़रूरत नहीं है, मैं एक बार आपको आइडिया दे देती हूँ। ये देखो ये 60, ये 2 से देखो, ये 6 2 12, ये मेरे को सीधा आइडिया लग रहा था, तो इसको करके देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखना, क्योंकि आपका कैलकुलेशन का टाइम सेव हो जाता है इसमें। तो ये कितना आ गया 39। तो अब हमारे पास देखो, हमारे पास मेथड क्या था कि हम कुछ नंबर ऐड करेंगे और हमारे पास इससे नेक्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये कितना है अब हमारे पास 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर 1024। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1024 में से 1000 माइनस करेंगे तो x कितना आ गया 24। तो जो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट स्क्वायर नंबर है हमारा, वो कितना आ जाएगा, 1000 में 24 ऐड करेंगे तो 1024। दिस इज द आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 4 9 एंड 10। तो इस नंबर को हमने जो निकालना है कि कौन सा नंबर है। देखो अगर तो डिविजिबल की बात कर रही हो, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 4 9 10, तो हम क्या कहते हैं, एलसीएम। एलसीएम ऑफ 4 9 10 इज डिविजिबल बाय 4 9 10। तो पहले तो हम सिर्फ डिविजिबल वाला नंबर निकाल लेंगे, इन तीनों का स्क्वायर वो एलसीएम निकाल लेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो ये कितना आ गया, 2 से करा फिर से हमने, उसके बाद 5 से करा, उसके बाद 3 से करा, और यहाँ से हम डायरेक्ट यूज़ भी कर सकते हैं, पर मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो मैंने डायरेक्ट कर लिया पूरा सारा। तो अब हमारा आंसर कितना आ गया, ये 180। अब देखो 180 नंबर ऐसा तो मिल गया हमें जो हमारा स्क्वायर स्मॉलेस्ट नंबर है, डिविजिबल है इन तीनों से, पर ये स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हमें ये भी तो चाहिए ना कि स्क्वायर नंबर हो। तो 180 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो स्क्वायर नंबर है वो भी मिल जाए। देखो अगर हम डिवीज़न करके करते हैं तो क्या पता इनसे डिविजिबल ही ना रहे, तो डिवीज़न तो हम नहीं कर सकते, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे। देखो ये 2 2 के पेयर भी है, 3 3 का भी पेयर है, तो हमें पेयरिंग में अब क्या चाहिए 5। तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये कितना आ गया 900। टू मेक इट की बात मतलब 180 अ परफेक्ट स्क्वायर। टू मेक इट 180 अ परफेक्ट स्क्वायर वी मल्टीप्लाई इट बाय 5। तो 900 इज तो रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर हमारा कितना हो गया 900। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी डिजिट विल बी देयर इन स्क्वायर रूट। देखो अगर हमारे पास सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि स्क्वायर रूट निकाल लें तो उसके जो आंसर आए उसमें कितने डिजिट्स हों। तो इसके लिए देखो अगर एक नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसे नहीं है कि आप सारा करके देखोगे कि इसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे फिर आप देखोगे कि डिजिट्स कितने आ रहे हैं। तो इसके लिए मैथमेटिकली हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, तो हम वो यूज़ करेंगे, मैं आपको वो बता रही हूँ। जैसे पहले इसके डिजिट्स काउंट कर लो, ये कितने 1 2 3 4। तो एन क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं हमारे पास 4। अगर तो ये एन क्या है इवन है, तो फॉर्मूला क्या है स्क्वायर रूट का, नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ इवन नंबर। जो इवन नंबर के स्क्वायर रूट का फार्मूला है वो है n/2। तो ये कितने थे 4 4/2, ये कितना आ गया 2 आंसर। और अगर हमारे पास क्या है n कितनी है ओड, जैसे देखो 1 2 3 4 5, तो फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नंबर। जो ऑड नंबर का फार्मूला है वो है n + 1/2। तो ये कितना आ गया 5 + 1/2,
तो 6 को 2 से डिवाइड करा, कितना आ गया 3। तो मतलब क्या है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, जो नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे वो 2 आएंगे। अगर इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, जो नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे वो 3 आएंगे। तो डायरेक्ट हम फार्मूला यूज़ करके बता सकते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे। ऐसे हम ये छोटी छोटी बातें हैं जो थोड़ा सा ध्यान से करने वाली हैं। देखो, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 49 का स्क्वायर। अब इसके लिए भी ऐसे नहीं है कि मैं 49 को 49 से मल्टीप्लाई करूंगी फिर मैं बताऊंगी कि कौन सा आ रहा है। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट क्या करूंगी, पहले इसके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके देख लूंगी। ये कितना आ गया 81। तो हम यही इसका यूनिट डिजिट है वो ले लेंगे। तो रिक्वायर्ड यूनिट डिजिट ऑफ 49 का स्क्वायर, ये कितना आ गया हमारा 1। ऐसे ही हमारे पास अगर स्क्वायर रूट का निकालना है, जैसे 49 का है, तो आपके पास ना आप डायरेक्ट नहीं बता पाओगे। जैसे ये तो चलो मुझे पता है, याद है, तो मैं इसके लिए बोल देती हूँ कि 7 ही है। पर अगर हमारे पास थोड़ा सा बड़ा है तो आपको देखो 3 को करते हैं तो भी 9, और हम अगर 7 को करते हैं तो भी 49। तो ये 9 दोनों पे आता है ना। तो आप ऑप्शन ऐसे दे के आ सकते हो कि या तो 7 और 3। तो इनके यूनिट में डिजिट में कौन से नंबर हो सकते हैं स्क्वायर रूट में, 7 और 3, क्योंकि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आता है, 9 आता है। 2-3 क्वेश्चन और रहते हैं हमारे, मैं आपको वो भी करवा देती हूँ। 2 ही क्वेश्चन रहते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई दिस, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड। इसमें तो देखो इन्होंने बोला है कि स्क्वायर रूट भी निकालना है, नंबर डिविजिबल बाय। अगर डिविजिबल बाय गए तो मैंने आपको करवाया ही था, अभी सम करवाया था कि हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। ये जो इनकी बुक है ना जेवियर्स की, उसकी बुक के रेफरेंस क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट्स ने कहा था कि ये वाले करके दिखा मैम, समझा देना, तो रिवीजन करने के लिए आसानी रहती है। तो इसलिए मैं ये वाले करवा रही हूँ, थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो अब तक करवा दिए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। यहाँ पे कितना आ गया 2 1 2 3, तो ये कितना आ गया 2 1 3, तो ये कितना है 1 1 1। तो अब हमारे पास ये कितना आ गया 2 × 2 × 3। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 3 3 9, और ये 16 × 9 कितना आ गया 144। देखो 144 अपने आप में भी हमें पता है कि ये 12 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर नंबर ही हो गया। तो रिक्वायर्ड नंबर कितना आ गया, जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है हमारे पास 144। और इन्होंने बोला था इसका स्क्वायर रूट भी निकाल लो। तो इसके स्क्वायर रूट में आप देख लीजिए पेयरिंग कौन सी है, सारे पेयर बन ही रहे हैं। तो मैं पहले इकट्ठे ही लिख लेती हूँ, ये 3 3 भी मैंने एक साथ ही लिख लिए क्योंकि पेयरिंग शो हो जाए। तो ये कितना आ गया 2 × 3 × 2 12। तो जैसे हमने पिछला निकाला था वो स्क्वायर नंबर नहीं आया था, एलसीएम निकालने के बाद इसमें सीधा स्क्वायर नंबर आ गया, तो एज इट लिख सकते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये क्या है, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या होता है बेस, तो बेस हमारा कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, और जो एल्टीट्यूड है, हाइट कितनी दी हुई है, इसको एल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर ले लेते हैं क्योंकि एच हम हाइपोटेन्यूज के लिए यूज़ करेंगे। तो ये 7 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है, तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से पहले निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हम पता है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट। तो ये कितना आ गया 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 64 प्लस 49, तो ये कितना आ गया 113। तो हमें 113 का रूट निकालना है। अब 113 का हमने जो रूट निकालना है वो हम स्क्वायर मेथड से ही निकाल लेते हैं, डिवीज़न मेथड से। तो 113, देखो अगर उन्होंने बोला है कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालनी है, तो हमें डेसिमल के बाद 4 जीरोज लगा लेनी है, ठीक है। जितने तक बोला हो उससे डबल जीरोज ऐड करनी है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अब हम और यहाँ से पीछे से पेयरिंग शुरू करनी होती है, डेसिमल के बाद तो यहाँ से स्टार्टिंग से हमने पेयरिंग शुरू करनी है, डेसिमल के पहले के लिए यूनिट डिजिट से पीछे से। तो अब ये 1 1 पे गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो ये 1 1 कितना आ गया 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 13। तो देखो ये किसी पे नहीं जा रहा ना, क्योंकि अगर मैं 1 भी लेती हूँ तो 21 बड़ा आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 1 लेती हूँ तो 21 बड़ा आ जाएगा। तो इसके लिए ना आप क्या करें, जीरो वाला स्टेप लिख ही लीजिए। एक पहले मैंने किस पे गया, अब जीरो पे। देखो
तो ये मेरा कितना आ गया, यहाँ पे 0 0 लिख लेते हैं 13, और ऊपर से हमने पेयरिंग उतारी, ये कितना आ गया 0। अब ये देखो यहाँ पे 0 ही ऐड करा है, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 20। अब इसके बाद हम कौन सा नंबर लें, देखो अगर मैं इसको 4 4 से करके देखती हूँ तो ये कितना आ गया 16, ये तो 8 छोटा आ रहा है यहाँ पे, तो मैं अब 2 0, अब मैं कोई और नंबर ले लेती हूँ 6 6 से, ये कितना आ गया 36 12, तो ये नियर अबाउट है, बहुत छोटा रिमाइंडर बचेगा, तो मैं यही वाला ले लेती हूँ 6। और ये देखो डेसिमल के बाद वाली 0 ली है, तो यहाँ पे हम डेसिमल के बाद वाला नंबर ये लेंगे, तो ये कितना आ गया 1 2 3 6, और सब्ट्रैक्शन के बाद ये कितना आ गया 64, और यहाँ पे हमने कितनी ली जीरोस। अब यहाँ पे हमने कितना ऐड करना है 6, तो ये कितना आ गया 2 1 2, तो अब हम 2 1 2 के साथ कौन सा नंबर लें, देखो मेरे को पता है ना 3 2 6 होता है, तो मैं सबसे पहले 3 से ही करके देख लेती हूँ। 3 3 9 6 3 3 2 6, देखो इससे छोटा ही आ रहा है ना, तो यहाँ पे यही सब चल जाएगा, तो यहाँ पे 63, तो ये कितना आ गया 6369। देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट की बात कही थी, तो मैंने यही वाला ले लिया, तो इसका आंसर कितना आ गया 10.63 सेंटीमीटर। होप आपको सारे सम समझ आ गए हों। आप फिर भी अगर आपको कोई सम्स में डाउट है जो आपके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के हैं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उनके स्टेटमेंट्स, मैं उनके प्रूफ भी आपको करके दे दूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स से। थैंक यू।